झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सीएम के पुतला का किया तहत भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कालूराम मीणा के नेतृत्व में किया तहत झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जब भाजपा जिला उपाध्यक्ष और पूर्व सरपंच कालूराम मीणा के नेतृत्व में भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को अकलेरा कस्बे में भाजपा आक्रोश फैल गया, जहां कार्यकर्ताओं ने अकलेरा कस्बे में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अकलेरा उपखंड कार्यालय के बाहर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा की अगुवाई में अकलेरा कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कोटा से जयपुर जाते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार को रोक लिया, वहीं कार पर पत्थर फेंके, काले झंडे दिखाए। इस दौरान देर रात तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूनिया के पीएसओ से अभद्रता की, उनकी शर्ट फाड़ दी, बटन टूट गए, जो कि कतई स्वीकार नहीं है। भाजपा नेताओं ने घटना के विरोध में झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कालूराम मीणा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर झालावाड़ जिला उप प्रमुख बेनाथ रुकाड़िया, मंद्रनागर, दिनेश मंगल, भूरालाल मीणा, नवल मीणा, सत्तू मीणा, कैलाश मीणा सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। मंडल अध्यक्ष मंडल भालता, कंवर समाज जिला अध्यक्ष। आज ये ज्ञापन किस संदर्भ में दिया गया? ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो अत्याचार मचा रखा है कांग्रेस के लोगों ने, हम उसका घोर निंदा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर किसी के साथ कुछ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता गलत शब्द करेंगे या रास्ता रोकेंगे तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कतई पीछे हटने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आने वाले चुनाव में इनको भी दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कतई कमजोर नहीं हो सकते। तो ज्ञापन इस दिया गया है हमारे नेता के साथ जो भी मतलब घटना हुई है उसके संबंध में ये विज्ञापन दिया गया है और हम पूरे राजस्थान के अंदर ये विज्ञापन, इनके पुतले सारे मतलब धरना प्रदर्शन सब दिखाएंगे और इस पार्टी को, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। शिवालय में लगेगी हाई मास्क लाइट। नगर पालिका मंडल के द्वारा श्री भवानीश्वर शिवालय मंदिर परिसर में संरक्षक डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के द्वारा हाई मास्क लाइट लगाने का भूमि पूजन कर विमोचन किया गया, जिसमें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पार्षद विनय आस्तोलिया, राहुल फौरा, हकीम भाई, राकेश त्रिपन और अन्य पार्षदगण, वहीं व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष राजेश नहार व भवानीश्वर शिवालय मंदिर के सदस्य सत्यनारायण सोनी, लोकेश चौहान, अनु योगी, अतुल शर्मा, गिरधारी, उमेश, दिनेश चौहान, शिव व्यास, राजू शर्मा, राजू गुप्ता, कृष्णकांत एवं भक्तगण मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। एक्सप्रेस हाईवे से रेटली के पास एक पॉइंट से जुड़ने की उठाई मांग, पूर्व मुख्यमंत्री राजे को सौंपा ज्ञापन। डग विधायक कालूराम मेघवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से धौलपुर में शिष्टाचार भेंट कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से भवानी मंडी शहर को पॉइंट के माध्यम से जोड़ने की मांग की, जहां उन्होंने मांग की कि रेटली रोड पे एक्सप्रेस वे का पॉइंट जोड़ा जाए, जिससे भवानी मंडी और झालावाड़ के बाशिंदों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधे जुड़ सके। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने शीघ्र नितिन गडकरी से इस मुद्दे पर बात करने को कहा। वहीं विधायक डग ने सांसद दुष्यंत सिंह को भी लिखित में ज्ञापन दिया, जहां एक्सप्रेस वे के पॉइंट से भवानी मंडी शहर लिंक रोड से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को सीधे इस हाईवे पर यात्रा करने का मौका मिल सके। इस अवसर पर दिनेश जैन करावन, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रधान सुल्तान सिंह चौहान सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट।
गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान के तीव्र शब्दों में निंदा की है। त्यागी ने कहा कि जब देश की आजादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, उस समय जो भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी और न ही इनके किसी नेता का देश की आजादी में कोई योगदान रहा। इनके नेताओं ने तो देश की आजादी के समय अंग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी की। देश के आजादी आंदोलन के अग्रणी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर आदि कई कांग्रेस नेताओं को अपना बनाने का आज भाजपा अपना प्रयास कर रही है। देश की आजादी के बाद भी आज तक भाजपा की जनक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यालयों पर राष्ट्रीय पर्व का राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराते हैं और बात देशभक्ति की करते हैं। भाजपा ने सत्ता में आने के लिए हमेशा धार्मिक भावनाएं भड़काने एवं आपसी भाईचारे की दरार डालने की काम किया है। त्यागी ने स्पष्ट कहा है कि सतीश पूनिया मुख्यमंत्री बनने से सपने देखकर उल्टे फुल्टे बयान दे रहे हैं। या तो अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे छुट्टी भैया नेताओं को मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कोटा में घुसने नहीं देंगे और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज कोटा में आकर राष्ट्रीय पार्टी और देश के आजादी के आंदोलन में जो अग्रणी रही और जिसके नेतृत्व में देश की आजादी का आंदोलन लड़ा गया, ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसका एक इतिहास है 150 साल का, उसके खिलाफ जिस प्रकार की बयानबाजी करी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सतीश पूनिया जो कि भारतीय जनता पार्टी पर, ये तो बताएं कि उनकी पार्टी ने देश की आजादी के आंदोलन में कहां थी। उनकी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी। और जो इनके नेता थे, आरएसएस के लोग, जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए गद्दारी की, माफी मांगी। ये पूरा देश जानता है, इतिहास इस बात का गवाह है। इनके पास कोई नेता नहीं है। इसीलिए आज हमारे जो कांग्रेस के जो अग्रणी नेता रहे देश की आजादी के आंदोलन के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना साहब, इधर से आपका जो है अम्बेडकर जी, इनको आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें अपना नेता बनाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे आप अपने नेता का एक तो नाम बताइए। आज ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं। देश आजादी आंदोलन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जनक है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके पूरे देश में, उनके कार्यालय में आज तक राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया और फिर अपने आप को देशभक्त बताते हैं। जिस प्रकार की बयानबाजी करी है आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, वरना उन्हें कोटा की धरती पर छुट भैया नेता जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उन्हें कोटा की धरती पर कुछ नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने पूरा देश को का विकास किया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके बयान थे कि सरकारें आती जाती हैं, सत्ता किसी के हाथ में हो। मैं उन व्यक्ति में से नहीं हूं जो कांग्रेस के 50 साल के विकास को भूल जाओ। आज जो भी कुछ है, जो भी विकास हुए हैं देश की आजादी के बाद भी, वो कांग्रेस की देने। बड़े बड़े, चाहे आप बांध देख लें, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन देख लें, बड़े बड़े हवाई अड्डे देख लें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देख लें, आज उनको बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। विकास तो कुछ कर नहीं ली। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान का बहुत विकास हुआ है, आज भी विकास हुआ है। और देश की जनता, राजस्थान की जनता भी चाहती है कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। इससे बौखला रहे, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। पूनिया साहब, इस तरह की बयानबाजी देना बंद करें, माफी मांगे, वरना आपको हम माफ नहीं करेंगे, कोटा की धरती पर घुसने नहीं देंगे। और कांग्रेस का लता मंगेशकर के लिए आयोजित हुई शोक सभा। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर के निधन पर सोमवार को कस्बे के प्रबुद्धजीवियों ने शोक सभा आयोजित कर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कस्बे की कृषि उपज मंडी दही परिसर में लता मंगेशकर जी की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंगेशकर के फोटो पर फूलमाला डालकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कवि संजय दीवाना द्वारा लता जी आप जब भी याद आएगी गीत आपके गुनगुनाएंगे।
रामस्वरूप बेचैन ने वो विदाई भी क्या विदाई जिसने आंखों में नमी नहीं होती। प्रधानाध्यापक कैलाश चंद्र साहू ने जिंदगी के हर पन्ने पर इतिहास सजा है, सदियों तक याद करेगा वो चमन से जाने वाले को। रमेश गोस्वामी, निरंजन सिंह नरूका, राजूलाल नेंगर ने लता दीदी के उदाहरण प्रकट कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं 2 मिनट के मौन के साथ साथ शोक सभा का भी समापन हुआ। दई से आयुष गौतम की रिपोर्ट। मोडासा गांव में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शिविर के तहत सोमवार को क्षेत्र में मोडसा गांव में शिविर आयोजित हुआ, जहां शिविर में 248 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। शिविर प्रभारी चिकित्सक सुरेंद्र मीना ने बताया कि 3 वर्ष से ऊपर की आयु वाले 70 मरीजों की शुगर, बीपी व कैंसर की स्कैनिंग। मेगा शिविर के लिए 13 मरीजों को रेफर व 30 जनों को कोविड वैक्सीन टीकाकरण, 3 जनों की ईसीजी की गई। शिविर में फिजिशियन ओम प्रकाश मीना, स्त्री रोग विशेषज्ञ पूनम कुमावत, दंत चिकित्सक योगेंद्र कुमार, नेत्र सहायक ज्योति खिराज, चिकित्सक लालचंद कटीक, फार्मासिस्ट मनीष कुमार जैन ने मंगलवार को शिविर डोकुन गांव में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। दही बूंदी से आयुष गौतम की रिपोर्ट। श्री देवनारायण भगवान की शोभा यात्रा व पूर्णाहुति। छिपपड़ोद उपखंड के हरनौदा जागीर में श्री देवनारायण भगवान की शोभा यात्रा व पूर्णाहुति निकाली गई। वह देवनारायण विकास समिति हरनौदा जागीर में वीर गुर्जर विकास समिति छिपपड़ोद के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि गांव हरनौदा जागीर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवनारायण जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत देव समाप्ति सोमवार के दिन विशाल कलश यात्रा व 24 घुड़सवारों के साथ बगड़ावातों की सवारी देवनारायण मंदिर हरनौदा जागीर से जुझार जी महाराज डोलम चौराहे तक बिंदोरी गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई। वहीं समाज सेवी लोग द्वारा जगह जगह स्वागत, जल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। गुर्जर समाज के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने आराध्य के देव के प्रति समाज के व्यक्तियों का लगाव आज भी वही पुरानी संस्कृति को बयां कर रहा है। छिपपड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। नगर पालिका के बोर्ड का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पार्षद शर्वासु ने दी बधाई। लाखेर उपखंड के इंदरगढ़ नगर पालिका बोर्ड का 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पार्षदों व शर्वासियों ने नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल बैरवा को माला सापा पहनाकर बधाई दी। वहीं चेयरमैन बाबूलाल बैरवा ने पालिका बोर्ड का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बिजासन माता मंदिर पर पूजा अर्चना कर शहरवासियों को खुशहाली की कामना की। चेयरमैन बाबूलाल बैरवा ने बताया कि शहर में 1 वर्ष के कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं। आने वाले समय में शहर में कई विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिनमें शहर में शहीद स्मारक, एनीकट, हादसे की दहाड़े की नदी पुलिया, दशहरा मैदान की पुलिया, शहर के मुख्य चौराहे पर राजा इंद्रशाल की प्रतिमा, राजीव गांधी की प्रतिमा, ज्योतिबा फुले की प्रतिमा आदि मुख्य चौराहे पर लगाई जाएगी। वहीं सुमेरगंज मंडी रोड पर सौंदर्य करवाया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका वाइस चेयरमैन नारायण सिंह खाड़ा, नगर पालिका में नगर कांग्रेस अध्यक्ष सम्मति हरकारा, पूर्व वाइस चेयरमैन टिंकल जैन, हरका पार्षद सचिन जैन, पार्षद नरेंद्र जैन, मनोनीत पार्षद राजू मेव, पार्षद पति पंकज सैनी, पूर्व पार्षद रफीक खान, मनोनीत पार्षद सुरेंद्र हरका, जिनराज जैन, प्रतीक जैन आदि शहरवासी मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। मैं इंदिरागढ़ नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल बैरवा। आज हमारे बोर्ड का 1 वर्ष पूरा होने पर सभी इंदिरागढ़ शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमने विजासन माता के मंदिर पे जाके इंदिरागढ़ शहरवासियों की खुशहाली के लिए कामना की और माँ विजासन माता की सभी पे कृपा रहे और सभी शहरवासी स्वस्थ और खुश रहे। चेयरमैन साहब, जो आपके कार्यकाल में 1 वर्ष में जो कार्य हुए वो कौन कौन से कार्य हुए थे? वो
एक वर्ष में जो सीसी निर्माण, पुलिया का जो एक वर्ष का कार्यकाल था वो काफ़ी सराहनीय रहा। लोगों में चर्चा का विषय भी है कि शहर में विकास कार्य अब होने लगे हैं, तो आगे की उसकी क्या रूपरेखा है? अभी जो हमने एजेंडे में जो बात रखी है वो इसी पे रखी है कि एक तो जो खेल मैदान है उसकी पुलिया को हाईवे से जोड़ना, और दूसरी ये जो एनीकट है, देहड़ा बना हुआ है उसके नीचे एनीकट बनाना, वहाँ पे वो मीटिंग में रखेंगे तो इस पे सबके विचार। नेनवा फंड का डेलपुरा गांव बना खेलेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया की मिसाल। खेल में रुचि लेने से गांव के 4 महिला सहित 17 युवा बने शारीरिक शिक्षक। नेनवा फंड की बुदादेव जी पंचायत में गांव डेलपुरा में युवाओं की मिसाल कायम। खेलों के प्रति ऐसी दीवानगी खेत किराए पर लेकर बनाए खेल मैदान, जिसमें अब खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की तर्ज पर छोटे से गांव में 50 से अधिक युवा स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं। इनमें 4 महिलाएं सहित 17 युवा तो सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक है, जबकि 25 से 30 युवा अंडर ट्रेनिंग है। इस गांव में युवाओं ने खेल के प्रति जिले में एक अलग ही मिसाल कायम कर रखी है। इस गांव की खास बात यह है कि गांव के एक परिवार में ही 14 शारीरिक शिक्षक है। एक ही परिवार से 14 जने सरकारी सेवा में होना बड़ी बात है। गांव के युवाओं को खेल के प्रति बढ़ती भावनाओं के चलते खेल की रोजगार से जोड़ा किया है, जिसमें आज पूरे गांव में करीब 11 महिलाएं सहित 61 जने सरकारी सेवा में पदस्थापित है। गांव के युवाओं में खो खो और कबड्डी खेलने का जबरदस्त चस्पा है। गांव में कई युवा खिलाड़ी राज्य की टीम में भी खेल चुके हैं। इस गांव के राम साहब मीणा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पास खेलों की ट्रेनिंग भी सभी उपाधियां हैं। वे फिजिकल ट्रेनर के साथ साथ मास्टर डिग्री होल्डर के साथ भी मैट में JRF चयनित है, जिसमें प्रेरणा लेकर डेलपुरा के ग्रामीणों ने खेलों को रोजगार से जोड़ दिया है। खेलों के प्रति समर्पण ऐसे ही गांव में पहले खेल ट्रेनर रमेश मीणा ने गांव में खेल मैदान नहीं होने से किराए पर खेत लिया और उसी खेल मैदान बना दिया। इस मैदान में खो खो और कबड्डी के कई युवा बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकले, जो अब तक 45 राज्य स्तरीय खिलाड़ी तैयार कर चुके हैं। ये शुरुआत उस समय हुई जब गाँव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तब रमेश मीणा बतौर सरकारी ट्रेनर स्कूल में पदस्थापित हुए और फिर गांव के युवाओं में कबड्डी का जुनून इस कदर चढ़ने लगा कि गांव में शाम ढलते ही गांव के युवा खेल मैदान पहुंच जाते हैं। बड़ों को देखकर बच्चे में भी कबड्डी के प्रति जुनून बढ़ रहा है। नेनवा उपखंड के बुढ़ादेव जी पंचायत में युवा किसी से कम नहीं। इंदौली विधानसभा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साहब, मैं रामसाई मीणा, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदगढ़ उनियारा टोंक। हाँ जी, बताइए। गांव में खेलों के प्रति युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी शुरू से बहुत अच्छा रुझान रहा है। जैसे कि अभी प्रकाश जी ने बता ही दिया कि यहाँ पे 17 शारीरिक शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई जॉब में जैसे ग्राम सेवक हैं, उनमें भी कई बच्चे जो हैं स्टेट प्लेयर हैं, शिक्षक हैं स्टेट प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने उनका रास्ता वो अलग चुन लिया। अब रही बातें खेलों की आती है तो ये जहाँ यहाँ के 17 पीटीआई अभी पोस्टेड हैं, करीब 20 से 25 बंदे अभी शारीरिक शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं। उन सब के पीछे इनकी व्यक्तिगत मेहनतें और गांव का लगाव है। इसमें सरकार का विशेष कोई योगदान आज तक हमें नज़र आया नहीं है, क्योंकि पहले विद्यालय ये प्राथमिक था, अभी कुछ 1-2 साल से विद्यालय माध्यमिक उच्च प्राथमिक हुआ है। फिलहाल यहाँ शारीरिक शिक्षा कोई नियुक्ति नहीं है, न खेल मैदान की व्यवस्था है, न राज्य सरकार को कई बार हम गांव की तरफ से अवगत करवा चुके कि यहाँ खेल मैदान की व्यवस्था हो, खेल प्रभारी लगवाया जाए, लेकिन उनकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और जितने भी युवा यहाँ से निकले हैं वह अपने दम के ऊपर निकले हैं। गांव और घर वालों की जो यहाँ के पूर्वज हैं उनकी प्रेरणा के अनुसार वो आगे बढ़ पाए हैं। राज्य सरकार का अब तक तो कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ का जो विधायक हैं राज्य सरकार में, सम्मान्य अशोक जी चांदना साहब जो खेल मंत्री भी हैं, हमें उनसे अनुरोध है और आपके चैनल के थ्रू भी हम बोलना चाहेंगे कि उनके पास तक ये बात जाए कि इस गांव को जो इनका खेलों के प्रति इतना बड़ा रुझान है, एक खेल स्टेडियम और खेल प्रभारी नियुक्त करने के लिए हम सब गांव वालों की गुजारिश है कि गवर्नमेंट आपके चैनल के थ्रू हमें ये सुविधा अवेलेबल करवाए। मैं दोनों लाल मीणा पीटीआई
हमारे गांव में 17 सारे शिक्षक हैं और वो बच्चे उन में से प्रेरणा लेके वह खेलने के प्रति जूझ रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी सरकार से और माननीय मंत्री अशोक चांदना से यही गुजारिश है कि हमें खेलने हमारे गांव में एक खेल ग्राउंड हो और हमें ये नई भर्ती आ रही है पीटीआई की जो 922 पद है उस हमें मंत्री महोदय से मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इन भर्ती को बढ़ाकर 5000 किया जाए और खेल के प्रति बच्चों का भविष्य संवारने का मौका दिया जाए। ग्राम पंचायत टाचा नरेगा में फर्जीवाड़ा, विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत टाचा नरेगा में फर्जीवाड़ा, विकास कार्यों में घटिया निर्माण की शिकायत को लेकर रघुवीर वर्मा उप सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं वर्मा ने बताया कि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से हो रहे हैं, जब ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार, फर्जी श्रमिकों को लेकर आ रही शिकायतों पर लगाम लग सकेगी। साथ ही श्रमिकों का भुगतान भी समय पर होगा। शिकायतें रहती है कि नरेगा में काम करने वाले श्रमिक फर्जी उपस्थिति दर्ज करवा कर भुगतान लेते हैं। इससे जरूरतमंद श्रमिकों को तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। लोगों की तरह से भी लगातार शिकायतें की जा रही थी कि मैटो के माध्यम से फर्जी लोग नरेगा योजना के नाम जुड़वा कर गलत तरीके से भुगतान उठा रहे हैं। जो लोग नरेगा में काम नहीं करते हैं वहीं उन्हें भी घर बैठे अकाउंट में पैसा आ जाता है। खाते में राशि डालने के बावजूद ग्राम पंचायत के द्वारा आधे पैसे लिए जाते हैं। वहीं ग्राम पंचायत ढांचे में सरकारी बोरवेल के अलावा निजी बोरवेल में भी ग्राम पंचायत के द्वारा मोटर डलवाई गई और वहीं ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य जो कि निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने उचित जाँच की मांग की है। जल्द कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस दौरान रामनिवास मेहरा, प्रवेश नागर, योगेंद्र टाटू, अर्जुन नागर, श्याम सुंदर, इंद्रजीत गुर्जर, योगेश यादव आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। चिपापड़ोद से ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है, वो किसका दिया है और क्या कारण है ज्ञापन देने का? नरेगा में जो चल रहा भ्रष्टाचार, वो ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य बिल्कुल घटिया तरीके। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत टाचा में बिल्कुल जो कार्य चल रहे निर्माण कार्य उनमें अच्छी गुणवत्ता से कार्य नहीं करवाए जा रहे और जो मतलब कार्य अभी तक हुआ है वो मतलब सही गुणवत्ता से नहीं हुआ। इसके विषय में और नरेगा में चल रही फर्जी मिस्टोले वो ग्राम पंचायत में मतलब जो सरकारी बोरवेल है उसके अलावा भी ग्राम पंचायत द्वारा जो गैर सरकारी जो मतलब निजी है उनमें भी ग्राम पंचायत टाचा द्वारा वो बोरवेल में मोटरें डलवाई गई है। उनका जो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। नहीं, और आपने इस विषय में किसी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी को आपने अवगत कराया? इस विषय में मैंने ग्राम विकास अधिकारी को 2-4 बार अवगत करा दिया, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी सरपंच की मिलीभगत से ये कार्य चल रहा है। ज्ञापन आपने कौन से इनको अधिकारी को दिया? आज ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया है और वीडियो साहब को भी देने की बोल रहा था मैं और एसडीएम साहब ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा इसको, वहीं से होगी कार्यवाही कर, तो उन्होंने मना कर दिया। आपका नाम? रघुवीर वर्मा। कौन सा गांव से? ग्राम पंचायत टांचा, उप सरपंच प्रतिनिधि। ठीक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध के तरीके पर भाजपा नेताओं ने जताया रोष। भाजपा कार्यकर्ताओं कोटा रेंज आईजी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को काले झंडे दिखाने का मामला करवा गया है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रवैये से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा और चंद्रकांता मेघवाल की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताएं कोटा रेंज आईजी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि सतीश पूनिया किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आए थे। वह इस तरह की घटना से पूरे देश भर में कोटा को शर्मसार होना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि वह स्वच्छ राजनीति के विश्वास करते हैं।
कायराना हरकतें करने वाले के खिलाफ उन्हें पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी यदि इस तरह करेंगे तो कांग्रेस का एक भी नेता और मंत्री कोटा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। घटना को शर्मसार एवं कोटा के लिए निंदनीय बताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। पुलिस का यदि इस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया रहा तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस भी अगर चाहे तो पुलिस से भी आमना सामना करने के लिए तैयार है। जेल भरना चाहेंगे तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर बूंदी जिले में जो हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर मैं सोचता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेकर इस प्रकार का हमला किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री को अगर मेरी ये बात समझ में आती है तो निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष को विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। निश्चित रूप से भविष्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जब भी प्रवास हो, प्रदेश में सभी जिलों को उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार पुख्ता की जाए, इसके बारे में राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे। इस बारे में मैंने डीजीपी से वार्ता कर उनको कहा कि जो लोगों की कानूनी हाथ में लिया है उनके विरुद्ध तुरंत कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में अन्य नेताओं के साथ इस प्रकार की कानून हाथ में लेकर विरोध करना नहीं पड़ सके। ऐसा न्यूज नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पर जो बूंदी जिले में हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर मैं सोचता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आती हो तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी और उस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। निश्चित रूप से भविष्य में उनका जब भी प्रवास हो, उनको प्रत्येक जिले में ठीक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, इसके बारे में विचार करें। दूसरा, मैंने डीजी साहब को कहा है, जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है उनके विरुद्ध आप तुरंत कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में अन्य राजनीतिक पार्टियां भी और अन्य नेताओं के साथ भी इस प्रकार की कानून हाथ में लेकर के विरोध करना न हो। कोटा में बोरगढ़ थाना क्षेत्र के स्थित गणेश नगर सेकंड में प्लॉट नंबर 74 पर फरियादी के साथ धोखाधड़ी करते हुए वन साइड फाइल को आरोपी द्वारा अपने नाम करा लेने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित फरियादी ने वसीम खान ने इस मामले में गुमानपुरा थाने में एक परिवाद दिया है, जिसकी जांच जारी है। परिवाद में फरियादी छावनी निवासी वसीम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने और मेरे पार्टनर सलीम ने पार्टनरशिप में बोरखेड़ा गणेश नगर सेक्टर प्लॉट नंबर 76 पर एक मकान के ऊपर की छत 7.5 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसके बाद उस छत पर पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य फरियादी वसीम खान द्वारा करवाया गया था, जिसकी लागत 6 लाख रुपए आई थी। फरियादी वसीम खान के पास प्लॉट विक्रेता की खरीदारी हुए वन साइड फाइल रखी हुई थी। आरोपी सलीम ने फरियादी वसीम के घर पहुंचकर उसे अपने विश्वास में लेकर वन साइड फाइल को लेकर चला गया और थोड़े दिनों बाद फाइल को आरोपी सलीम ने अपने नाम करा लिया। जब फरियादी इस बारे में सलीम से बात की तो वह साफ तौर से मुकर गया। प्लॉट में पार्टनरी और कराए गए कंस्ट्रक्शन में पैसे की जब भी बात की गई तो आरोपी द्वारा फरियादी को धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित वसीम ने भविष्य में किसी प्रकार की अपने साथ सलीम द्वारा की जाने वाली वारदात के भय से कोर्ट के साथ ही थाने में परिवार दिया। फिलहाल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
थे तो मुझसे एक दिन है ना फाइल ले गया विश्वास में लेकर के मुझे कि किसी पार्टी को दिखाना, और इसने मुझे 2-4 महीने तक टालता रहा और इसने उस फाइल को अपने नाम चढ़वा लिया। अब मैंने इसका परिवार गुमानपुरा थाने में दिया है और उस मकान का सिविल केस कोर्ट में विचारधारी में। इसका नाम है सलीम खान और ये ब्याज का काम करता है और मुझे अब धमकी देता है कि तेरे ऊपर बलात्कार लगवा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा। ये बात ये भी मुझे इसकी जाँच चल रही है गुमानपुरा थाने में। कांग्रेस नेता राजेंद्र साकला के नेतृत्व में दिखाए काले झंडे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे। नेशनल हाईवे पर काफिलों को रोककर जताया आक्रोश। आज जूते वाले दिए गए बयान पर कांग्रेसी जता रहे हैं आक्रोश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस नहीं कर सकती है भाजपा के जूते की बराबरी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को कोटा दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने यहां पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा बयान दिया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की तुलना करते हुए पूनिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जूते के बराबर भी कांग्रेस नहीं है। इसके लिए कांग्रेस को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। इस बयान के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तेजित थे। ऐसे में कोटा दौरे पर आए पूनिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तेजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया के काफिले को काले झंडे दिखाया और उनके सामने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूनिया के काफिले को मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा की लोकप्रियता को देखकर सहसपुर विधानसभा में घबरा गई भाजपा। उत्तराखंड राज्य की सहसपुर विधानसभा पिछले 10 साल से भाजपा की झोली में महफूज थी, लेकिन इस बार भाजपा अपनी साख बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बड़े स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतारे हैं। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सेलाकुई देखकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर जाकर भारतीय प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगे। जो कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा ने कहा कि राज्य में पिछले 5 सालों से कोई बड़ा निवेश नहीं आया है। बढ़ती महंगाई से लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता त्रस्त हो गई है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा ने अपने जनसंपर्क के दौरान उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास किया और यहाँ बड़े बड़े उद्योगों को बसाया। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि सहसपुर से सेलाकुई में नीचे चुने उद्योग में, परंतु कांग्रेस के शासनकाल में उद्योगपतियों की खुशमंदा कर उन्हें यहाँ निवेश करने के लिए बुलाया गया। सेलाकुई में सैकड़ों की संख्या में उद्योग लगे, जिसमें क्षेत्र की जनता को रोजगार तो मिल ही पा रहा है, अपितु उन्हें अन्य सुविधाएं भी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में विकास के लिए जो रोड मैप बनाया था वो भाजपा की डबल इंजन सरकार ने खत्म कर दिया। विकासनगर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मैदान में है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? 14 तारीख को मतदान होना है। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। जनता का प्यार, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और विकास की योजनाओं को लेकर हम उनके जनता के लिए जो मांग थी उसके लिए हम अपने घोषणा पत्र में हमने अक्षरशः लागू करने का हमारा निर्णय है। और आप देखेंगे जिस भी क्षेत्र में जाइए, इन्होंने पिछले 5 सालों में यहाँ के प्रतिनिधि ने विकास का कोई बड़ा काम नहीं किया। जनता त्राहिताई कर रही है। अब वो कांग्रेस की ओर देख रही है। जब सरकार बनेगी भविष्य में तो जनता के जो है हम विकास के कार्य करेंगे। इसी आशा के साथ हम सब, हमारे सब कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं कि वहाँ पर हर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है और जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ पहले छल हुआ था, अब हम किसी भी छलावे में आने वाले नहीं हैं। पर बड़े बड़े नेता जो है उनका कैंपेन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किए, इसलिए किसी को बुलाना पड़ रहा है। तो जो है जनता जो है समझ चुकी है, अब कोई भी बड़ा नेता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमने जो मुद्दे लिए हैं बेरोजगारी खत्म करने का, महंगाई कम करने का, और हमने यहाँ पर जो 5 लाख परिवार हैं उनके लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने का, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का, पेयजल, शीशमबाड़ा कूड़ा
क्षेत्र को अन्य जगह स्थानांतरित करने का कानूनी दाव पेच सारे देखकर, तो हम इन सब मुद्दों पर जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो हम जनता के बीच। सेलागोई औद्योगिक क्षेत्र भी है जी, अभी तक उसका विस्तार नहीं हुआ, नगर पालिका नहीं बन पाई है उस हिसाब से जैसे बनना चाहिए। कांग्रेस ने, अब इनकी सरकार से पूछिए इन्होंने क्या किया, आप देखेंगे। नगर पंचायत भी बनेगी, उसका सौंदर्यीकरण भी होगा, और जो है उसके लिए हम एक विशेष योजना, औद्योगिक नगरी हमारी है, और हम अपने वहाँ स्किल सेंटर से लेकर हमारे लिए जो बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर हम सब क्षेत्रों में काम करेंगे। थैंक यू। थराली विधानसभा के कंडाकोट पट्टी के चोपता पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थराली विधानसभा के चोपता गांव पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी गोपाल राम टमटा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व लोकसभा सांसद बलराज पासी, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह समेत भाजपा प्रत्याशी गोपाल राम टमटा, विधानसभा चुनाव संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह डेगी भी जनसभा में मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद बलराज पासी सीधे चोपता छोरी मां गिरजा भवानी राजेश्वरी सिद्धिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए, जहां उन्होंने माता रानी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद चोपता में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली में की, वहीं थराली विधानसभा की जनता जो भांजा और भांजी कहकर भी संबोधित किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शिवराज चौहान को मां कहकर संबोधित करते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जहां शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की, तो उन्होंने वहीं हरीश रावत समेत कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर खूब निशाना साधा। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के 4 धाम 4 काम के नारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 4 धाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, जल जीवन मिशन, कोरोना काल में मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन द्वारा 370 राम मंदिर निर्माण को भाजपा की बड़ी उपलब्धि बताया है। उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। जो इतने बड़े विशाल राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन आज थराली विधानसभा को मिला है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देकर गए हैं। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कृतज्ञ हूँ मैं कि आज उन्होंने इस सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में आकर के हमारी जनता को संबोधित किया और गढ़वाली में जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी, मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आगे किस तरीके से अब रणनीति बीजेपी की रहेगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार चलेगा, कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत? भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने कामों के बल पर 5 साल लगातार क्षेत्र में रहती है और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का भी संदेह है। हमारे कार्यकर्ता 500 साल अपने कार्यों में लगे रहते हैं और मैं इतना आश्वस्त हूँ कि अब की बार 60 पार का जो हमारा संकल्प है, जो नारा है, निश्चित रूप से पूरा होगा। $5,000 इनामी आरोपी गिरफ्तार।